वेलकम सर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं यहाँ पर किसी जलसे में हिस्सा लेने नहीं आया, ना ही आप लोग कोई ठेकेदार हैं जो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर पास कराना चाहते हैं। मुझे खुश करने के लिए तोहफे या मालों की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करें, बस उतना ही काफी है मेरे लिए। पुलिस वालों की सिर्फ समाधि बनती है। सर, इस पे साइन कर दीजिए प्लीज। रोहन पोदार gets 14 years? सर, एक बारगल का मर्डर किया है इसने। पारगल का मर्डर? ये ऐसे कैसे कर सकता है? सर, मैं इससे मिल चुका हूं और जिस रोहन पोदार को मैं जानता हूं वो किसी का खून नहीं कर सकता। यकीन ही नहीं आता। उन दिनों नासिक में पोस्टिंग थी मेरी। ए भाई रुको रुको रुको। ए रोड्रिक्स, अरे क्या बात है? अन्ना, जल्दी तो बंद कर हाँ, दिया। वो ACP अरे सिंधिया कुछ है ना नहीं शहर भाई, में। रुको रुको। चालू ए लड़कियां, करो अन्ना। डांस चालू करो। ए दूसरी काउंट कर चल। सर मगर एसीपी अरे एसीपी सिंधे है कौन? एक पुलिस वाला है ना। काम थोड़ा बड़ा है ना, माल थोड़ा ज्यादा। మణిరంగపల్లి సదనన్ రెడ్డి, విలేజ్ ఉమర్పట్టి, పోస్ట్ పనియూరవల్లం, డిస్ట్రిక్ట్ చింకరవల్లి, స్టేట్ ఆంధ్ర. సరే సరే సరే. धुआं खींच धुआं. सुबह 8:20 की ट्रेन है तेरे मुल्क के लिए, फौरन पकड़ लेना. और हाँ, तेरी सूरत से मिलते जुलते कुछ और लोग भी हैं जिन्हें तू जानता है, उन्हें भी साथ ले जाना, वरना तेरी वजह से वो लोग भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे. चल धुआं खींच.
चिकने चैन घड़ी जो कुछ भी निकाल। अरे दे रहा हूँ भाई। चल चल बटवा निकल चल। ये लो भाई। चैन निकाल चैन निकाल। अरे नहीं है भाई। लड़का साला। अरे मेरी बात तो सुन। कर दूंगा तेरी ओए, को। ओए, 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 मर जाएगा, ओए, ओए, आ जा, मर जाएगा। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, वो तुम्हें लूटना चाह रहा था और तुमने उससे ही बचा लिया। सर वो लूट के अपना काम ही तो कर रहा था। जिस तरह नर्स, डॉक्टर, वकील, पुलिस वाले सब अपना काम करते हैं ना सर, उसी तरह चोरों का भी अपना ही काम होता है, करते रहते हैं बेचारे। तुम उसे बेचारा कह रहे हो? उसने तुम पर चाकू से वार किया था, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। अगर वो चाकू तुम्हारे हाथ की जगह पेट में लग जाता तो? सर पेट में कैसे लग जाता, ऊपर वाले की मर्जी ही नहीं थी। अब देखिए ना सर, अगर मेरे पेट पे लग जाता तो मैं मर जाता, और अगर मैं मर जाता तो वो ट्रक के नीचे आके मर जाता। वो क्या है ना, हम दोनों का दाना पानी इस दुनिया में बाकी है सर। मुझे तो इतना मालूम है सर, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ऊपर वाला अपना भी बुरा नहीं करेगा। कमाल की सोच है तुम्हारी, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। आप जैसे लोग अभी भी हैं इस दुनिया में, ये भी बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बातें काफी वजन रखती हैं। सॉरी। अब बताइए, ऐसे रोहन पोदार के हाथों खून कैसे हो सकता है? और अगर हुआ भी है तो क्यों? कहां रखा है उसे? सर उसे क्राइम ब्रांच में रखा है, कल उसे एल्फिस्टन शिफ्ट करेंगे। अरे मरने का है क्या? मरने का तेरे को मरने का क्या? अरे रास्ता खाली कर। अरे क्या झगड़ा कर रहे हो, हटो पीछे। कैसा चलेगा? गलती से अगर गोली तुम्हारे सीने में लग जाती तो तुम मर जाते। मर जाता तो मर जाता, अच्छा ही होता ना, मुक्ति तो मिल जाती। पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं देखा मैंने। अगर खुद पे ना गुजरती तो मालूम ही नहीं पड़ता कि जिंदगी कैसे कैसे भयानक खेल खेल सकती है। रोहन, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसे ठीक करने का तरीका वो नहीं जो तुम देख रहे हो। पुलिस से भागने का मतलब तुम्हारी परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। अब मैं इसी शहर में हूं, देखता हूं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, भगवान तुम्हारा भी बुरा नहीं करेगा। क्या रे, क्या कर रहा था? क्या कर रहा था इधर? सिगरेट सिगरेट पी रहा? बोल, सिगरेट पी रहा? साला दारू पी के यार लड़कियां चढ़ता है। तेरे हाथ पैर को दारू का साले, रोज रोज का तमाशा बना रखा है यहाँ पे। क्या कर रहा था यहाँ पे? बोल। छोड़ो इसे। सर ये सड़क पे दारू पी के लड़कियां छेड़ रहा था। मगर इस तरह ऐसे सड़क पर पीटने का क्या मतलब है? हवलदार जी साहब। ले जाओ इसे। चले सर, ऐसे लोगों को तो सच दे, आइंदा सड़क पर ऐसा तमाशा मत करना। वैसे भी हमारी इमेज इतनी खराब है। तुम्हें अपनी ड्यूटी। सर अपनी ड्यूटी ही तो नहीं समझ पा रहा हूं मैं। यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, इस पर अपना कोई बस ही नहीं। यहाँ कभी भी कोई भी ऑर्डर पकड़ा दिया जाता है। एक एक्सटॉर्शन केस पर मैं काम कर रहा था, अचानक मुझसे फाइल ले ली गई और मुझे कहीं और भेज दिया गया। सर अभी पिछले दिनों मुझे रोहन पोद्दार केस में लगाया गया था। वहां मुझे कुछ चीजें गलत लगी, मैंने रिएक्ट किया। नतीजा, चड्डा साहब ने उठा के मेरा ट्रांसफर कर दिया। आजकल महापौर के बंगले के बाहर दरबान की तरह खड़ा हूं। सुबह शाम लोगों को सलाम करने का काम है मेरा। एंटी क्राइम सेल में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं सर। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं। करियर में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं। अब तुम मेरे साथ काम करोगे, कमिश्नर साहब से मैं बात कर लूंगा। थैंक यू सर। सर, जैसा आपने कहा था, मैंने लॉयर से बात करके मिस्टर मल्होत्रा की जुडिशियल कस्टडी को 7 दिनों के लिए बढ़वा लिया है। ये ऑर्डर्स हैं। रोहन पोद्दार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उससे मिलने और उसके केस के बारे में जानने के बाद कुछ सवाल दिखाई दिए मुझे। एक तो जब रोहन ने अदालत में बताया
कि गवाह लड़की को मारना चाहते थे तो चड्डा और अदालत ने इस बात को अहमियत क्यों नहीं दी? दूसरा, रोहन लड़की को मारना नहीं बचाना चाह रहा था तो इस बात को सच क्यों नहीं माना गया? और एक खास बात, रोहन पोदार का केस 2 ही तारीखों में सिमट गया और उसे सजा भी हो गई, जबकि रोहन इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन देव मालिया का खास दोस्त है।